हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में सामान्य ज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ईयर की इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड संविधान और कुछ करंट के क्वेश्चन लिया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। ये एक संस्था है AIFF। इसके द्वारा क्या किया गया है कि 2021-22 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? अमरेंद्र गौतम, सुनील छेत्री, सुखविंदर सिंह या फिर कमल सिंह। तो आप लोग को पता होगा कि सुनील छेत्री जो कि बहुत ही फेमस एंड बहुत ही बढ़िया फुटबॉलर हैं। अभी रोनाल्डो एंड मेसी के बाद किनका नंबर है टॉप 3 में? सुनील छेत्री का। तो इन्हीं को क्या किया गया था वर्ष 2021 में AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका मेन जो मकसद है वो क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ आप कोई अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, अर्न विथ लर्न। तो त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसके द्वारा किया गया है? त्रिपुरा के गवर्नमेंट के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किसके द्वारा नॉलेज पोर्टल का लॉन्च किया गया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा या फिर KVIC मीन्स कि जिसे खादी प्रमोद्योग भी बोलते हैं, या फिर NPCL। तो नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? KVIC, खादी प्रमोद्योग के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री, सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल, जो कि पहले क्या थे, ये रेल मिनिस्टर थे, लेकिन अभी क्या है? कपड़ा मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे कि निफ्ट भी बोलते हैं, NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा में, चंडीगढ़, कानपुर या फिर अहमदाबाद। तो कहाँ पे किया गया है? हरियाणा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन था कि हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे निफ्ट भी बोलते हैं, निफ्ट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कभी आपसे पूछ दे एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर सिटी किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। लेकिन पूछ दे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस मीन्स कि कहीं ना कहीं फोर्स लाइन से रिलेटेड है, संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किनके द्वारा किया गया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पहला न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? आज़ाद, विसार, लेह या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो ये 2-3 दिन पहले का मतलब करंट का क्वेश्चन है कि भारत का पहला न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शतरंज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? चेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेस डे। 3 अप्रैल, 20 जुलाई, 5 अगस्त या फिर 7 अगस्त? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20 जुलाई को। एंड 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया है, यह क्या है? INS सिंधु ध्वज को पूछ रहा है कि ये क्या है जिनको विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया है? पनडुब्बी, हवाई जहाज या फिर बम या फिर हेलीकॉप्टर? तो INS सिंधु ध्वज क्या है? एक पनडुब्बी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सैट उपग्रह लॉन्च करेगा? इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सैट उपग्रह लॉन्च करेगा? PSLV, PPSLV, SSLV या फिर ISLV? तो किसके द्वारा लॉन्च करेगा? SSLV के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। इसका कब शुरू हुआ था इसरो? तो 1969 में शुरू हुआ था। क्लियर है? 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? एक साल पहले का क्वेश्चन है, आज तो 4 अप्रैल है। 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? पिछले साल वोमेन का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उस फाइनल में किसने चैंपियन बना, किसने जीता? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका? तो किसने फाइनल जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स ने फाइनल का खिताब जीता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, 29 मई या फिर 5 जून? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसी दिन महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से भारत आया था, 9 जनवरी को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप लोग को पता होगा, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 9 अगस्त? तो युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। 23 दिसंबर की बात करें तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे। और 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त बताया है कि जेवलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 22 अप्रैल, 23 जनवरी या फिर 29 नवंबर? तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि इसी दिन संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था?
26 जनवरी 1950 को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। आप चिड़िया को देखे होंगे गौरैया को, 20 मार्च, 30 अप्रैल, 4 दिसंबर या फिर 15 अगस्त। तो पिछले मंथ मार्च मंथ में ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, जल दिवस से 2 दिन पहले। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे। क्लियर है। 15 अगस्त तो सबको पता होगा, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका जो थीम था, इस बार की जो विश्व गौरैया दिवस में जो थीम रखा था वो लिखा गया था आई लव स्पैरो। स्पैरो मीन्स क्या होता है? गौरैया। आई लव स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 9 जनवरी, 14 जून या फिर 31 दिसंबर। तो रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5 जून को मैं बताया है कि पर्यावरण दिवस, और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? जेवलिन थ्रो डे। 1 अगस्त, 7 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 14 नवंबर। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर चुका हूँ। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा ने इसी दिन को क्या दिलाया था? भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। फिर आता है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को स्टूडेंट डे, विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है? इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? किस राज्य सरकार मीन्स कि किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? असम, तमिलनाडु, बिहार या फिर झारखंड। तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? असम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रेलवे और भारतीय डाक की भागीदारी से रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? देखिए, पूछा गया है कि भारतीय रेल और भारतीय डाक की भागीदारी से रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? दिल्ली से कोलकाता, सूरत से मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु से गुवाहाटी या फिर उपरोक्त सभी। तो कहाँ से कहाँ तक के लिए की गई है? दिल्ली से कोलकाता भी, सूरत से मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु टू गुवाहाटी। तो सभी, उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है। चाहे वो दिल्ली से कोलकाता हो, सूरत से मुजफ्फरपुर एंड बेंगलुरु से गुवाहाटी। क्लियर है। ये करेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईडेक्स इन्वेस्टर हब का लॉन्च किस उद्देश्य से किया गया है? शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर बुजुर्गों का पेंशन से संबंधित, या फिर गरीबों का राशन से संबंधित, या फिर रक्षा क्षेत्र में नवाचार करना। तो आईडेक्स इन्वेस्टर हब का लॉन्च किस उद्देश्य से किया गया है? ये रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में नवाचार करने के लिए, डिफेंस क्षेत्र में नवाचार के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी इज
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? किस आर्टिकल में सिटीजनशिप संबंधित प्रावधान दिया गया है? 1 से 4 अनुच्छेद तक, या फिर 5 से 11, 19 से 24, या फिर 46 से 78? तो सिटीजनशिप से रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वाले सेशन में भी, कि 5 से 11 के बीच में क्या दिया गया है? नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है? 36 से 51, 22 से 34, 29 से 45, या फिर 2 से 8? तो संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है? 36 से 51 के बीच में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में उसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं? किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 315, या फिर अनुच्छेद 210? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? अनुच्छेद 248। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कभी गवर्नमेंट को कोई नई चीज़ का इनोवेट करना होता था, कोई नई चीज़ों को बनाना होता था, तो संपत्ति का अधिकार पब्लिक मतलब सबका था, वो उसमें कोई छीन नहीं सकता है। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब भी मान लीजिए कोई रेलवे लाइन ही बनाना है या फिर रोड ही बनाना है और कोई अपना खेत ना बेचे, तो रेलवे को बहुत दिक्कत होती है। अब रेलवे तो ऐसा है नहीं कि ऐसे घुमा ऐसे अपना रोड बना ले कहीं भी, उसके लिए थोड़ा स्ट्रेट रोड चाहिए। तो होगा क्या, उसे थोड़ा सा टेढ़ा बन सकता है, लेकिन होगा क्या कि वहाँ पे रेलवे लाइन मतलब ट्रेन को स्लो होना पड़ेगा, फिर ज़्यादा घुमाव होगा, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रेट रोड रहता है तो अच्छा रहता है। तो लोग क्या थे, नहीं बेचते थे खेत। ऐसा है नहीं है कि मतलब सरकार फ्री में लेती थी, उसके लिए वो लोग उससे ज़्यादा ही मतलब अगर खेत का दाम 10,000 है तो क्या उसके लिए 1 लाख देते थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो संपत्ति का अधिकार उठा करके वो क्या कर दिए, कानूनन अधिकार बना दिए। तो कानून पे अधिकार अगर गवर्नमेंट को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो कानून अधिकार के अंतर्गत जो भी चीज़ें दी गई हैं वो गवर्नमेंट आसानी से ले सकती है। बदले में फिर भी वो आपको पैसा देगी, इतना तो दे देती है कि हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब क्या किया गया है, संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन किया गया है? तो जो अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था, तो किस में से 19 में से उठा करके कहाँ कर दिया गया, 300 कम में कर दिया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश की कोई अभी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजकीय भाषा है, मीन्स कि राजभाषा बोलते हैं। तो 343 फर्स्ट, या फिर 368, या फिर 220, या फिर 19 फर्स्ट। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करें 368 की, तो इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की मान्यता है। ठीक है, संसद जब भी चाहे संविधान में कोई संशोधन कर सकती है। 19A में ही हमको स्वतंत्रता मिलती है। किस चीज़ के बारे में? अभिव्यक्ति, बोलने की, RTI से रिप्लाई मांगने की, किसी चीज़ का विरोध करने की,
किसी की पुतला जलाने की, ये सारी चीज़ें किस में दिया गया है, 19 का ए में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, गया, बक्सर या फिर दरभंगा। तो बिहार की राजधानी कहाँ पे है, पटना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस मंदिर है बोध गया, ठीक है। भगवान बुद्ध जी की मूर्ति है वहाँ पे, मंदिर है बोध गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। ऑलरेडी इस क्वेश्चन का जिक्र कर चुका हूँ कि अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर के प्रावधान जो भी हैं कि हाँ वो एक भारत का राज्य है, जितनी भी उसकी सारी प्रावधान दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, 370 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान देश की राजधानी कहाँ है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, कराची, इस्लामाबाद, वाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है, इस्लामाबाद में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव, रोम, मॉस्को या फिर लॉस एंजल्स। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है, कीव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नॉर्वे देश की राजधानी कहाँ है। नॉर्वे देश की राजधानी कहाँ है, ओस्लो, ओसाका, काठमांडू या फिर कीव। इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि ओस्लो होगा या फिर ओसाका होगा। तो देखिए नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, लेकिन जो ओसाका है उसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी तो टोक्यो है, लेकिन मैनचेस्टर पूछ देगा तो क्या कहेंगे, ओसाका। लेकिन नॉर्वे देश की राजधानी क्या है, तो ओस्लो है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। काठमांडू नेपाल की राजधानी है एंड कीव यूक्रेन अभी जस्ट बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की राजधानी कहाँ है। रूस की राजधानी कहाँ है, ओसाका, काबुल, मॉस्को या फिर टोक्यो। तो रूस देश की राजधानी कहाँ पे है, मॉस्को में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टोक्यो में बताया ही जापान की राजधानी है, और काबुल है, वो काबुल कहाँ की राजधानी है, अफगानिस्तान का। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू, दमौली, भरतपुर या फिर मूसीकोट। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।